तो लाली कह रही है, अरे मैं हूँ राधा, मैं हूँ राधा। मैं जी कौन है कि जी है श्याम। मैंने तुम किसके लल्ला हो? यशोदा मेरी मैया है और जाकी कीर्ति मैया है, ये बरसाने वाली है और मैं गोकुल को हूँ। भैया मैं नीचे तक गई हूँ, घेवर वन तक, मुझे नहीं दिखी और आके मैं फिर रोई हूँ। मैं तू ही आई और तू ही दे गई। अरे मन की मैं ऐसी अभागन, तुझे पहचान भी ना पाई, पानी भी ना पिला पाई। जैसे मैया बोलती हैं तो मैं डरती हूँ कि श्री जी तू मुझे मैया मत बोला कर, मैं ही तुझे मैया बोलूँ। मैंने कहा अगर ये भगवान है तो चलते क्यों नहीं है? हम जैसे चले, हम जैसे बोले, और आप इतना सारा प्रसाद इनको देते हुए खाते तो है नहीं। मैं एक बच्चे की तरह बोल रही थी। श्री जी कहती हैं अगर तुम्हें प्यार लड़ाना है तो बरसाने में आओ ना, बरसाने में आकर देखो कि क्या आनंद है। अगर तुम्हें निकुंज जाना है ना तो निकुंज के लिए हमें सहचरी भाव रख के हमें सेवा करनी पड़ती है श्री जी की, ब्रजवासियों संतों की। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर ब्रज दर्पण के नए चैनल ब्रज के भाव में। ब्रज के भाव में आज हम आपको ऐसा दिव्य सत्संग, कहें तो श्री राधा रानी का ऐसा सुंदर दर्शन कराने जा रहे हैं। उनके भावों का, उसका जब आप दर्शन करेंगे तो आप यकीन मानेंगे कि कितना सुंदर यहाँ पर ये माताएं हैं जो श्री राधा रानी के भक्ति में कितना आनंदित है। उसका दर्शन करने के लिए हम और आप चलेंगे। ये रज आप देख रहे हैं इस समय, ये हमारे उस यमुना महारानी की रज है जिस रज में रमन रीति में हम सब आनंद लेते हैं। और ये ब्रज की वो वनिता है, ब्रज की वो वन वनिताएँ हैं जिसमें श्री राधा रानी का हृदय जो वास करता है, या राधा रानी का हम जिसमें दर्शन करते हों, इन ब्रज की लता पताओं में हमको यही भाव रहता है कि शायद इस वृक्ष के ऊपर या इस भूमि में कहीं भी हमको श्री जी ठाकुर जी मिल जाए। उसी कड़ी में ढूंढते ढूंढते आज हमको मिले हैं श्री जी और ठाकुर जी की अनन्य प्रेममयी दो भक्त हैं हमारे साथ में। और ये क्या भाव है उनके, क्या दर्शन है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बैठेंगे और आपको सबसे पहले हमारा राधे राधे। राधे राधे पिया, जय श्री अरदास कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। तो आज हम जो आनंद लेने जा रहे हैं वो गोपी स्वरूप ही हम कहेंगे, क्योंकि जिस स्थान पर हम हैं ना वहाँ पर पुरुष तो है ही नहीं है। यहाँ हनुमान जी भी गोपी हैं, शंकर जी भी गोपी हैं और समस्त गोपी हैं, क्योंकि हम किशोर जी के शरण चरण में हम यहाँ पर रहते हैं। तो शुभ नाम आपको क्या है? मेरा शुभ नाम गुरुदेव जी का दिया हुआ जसोदा दासी। और आपका? मेरा है श्यामा सखी हरदासी। श्यामा सखी हरदासी। जी जी। ये जो स्वरूप आपको मिला है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो स्वरूप हमें मिला है ये आप जैसे भक्तों की कृपा है और हमारी पुण्य है। पुण्य तो हम क्या करेंगे, ये हमारे गुरुदेव की और हमारे श्री जी की बहुत कृपा है, क्योंकि वो दया के सागर हैं। उन्होंने देखा कि हमारी कुछ सखियां जो दलदल में जा रही हैं, तो हमने एक ही पुकार करी कि श्री जी दलदल में तो हैं, लेकिन दलदल में कीचड़ भी कीचड़ है और कीचड़ में ही कमल खिलता है। अब तुम देख लो, हमें दलदल में धसाओ या कि कमल की तरह बनाओ। बस श्री जी ने इतनी सी पुकार सुनी और तुरंत हमें अपने आंगन में के अपनी गोद में बिठा लिया। और भैया हम बहुत आनंद में हैं और मैं उस माँ को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ जिस कोख से मैंने जन्म लिया और श्री जी के आज धाम में वास कर रही हूँ। और उन आत्माओं को भी मैं प्रणाम करती हूँ जिनके द्वारा मुझे संकट भी मिला और श्री जी के धाम में आने को मैं प्रेरित हुई। कुछ जीवन में कष्ट ऐसे आते हैं जिनसे हमें भगवान याद आता है। सुख में नहीं याद आते वो, लेकिन दुख में याद आते हैं। हमने बस एक पल ही याद किया और श्री जी ने हमें एक पल में ही बुला लिया। कहते हैं ना कि कुछ संत जो होते हैं 1000 वर्षों तक तपस्या करते हैं फिर भी उन्हें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, लेकिन नहीं, हमने अपनी श्री जी को एक बार बोला कि श्री जी अब बचा लो। बस वो बचाना ही क्या, अपनी गोद में बिठा लिया। अब तो आपको हृदय में बुला लिया है। हृदय में बस आकर के भैया मेरे पास इतने शब्द भी नहीं है, क्योंकि मैं रोने जल्दी लग जाऊंगी, क्योंकि श्री जी की कृपा को मैं बता नहीं सकती।
उनकी क्या क्या कृपा है, जो मैंने कभी सोचा नहीं वो श्री जी ने मुझे दे दिया। सबसे पहले मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। जहाँ हम वास कर रहे हैं, यहाँ हमारी एक महाराज जी हैं, ये ललिता कुटी है, जो श्री जी की प्रथम सखी हैं, प्रिय सखी हैं। और ललिता ही हमारी गुरु है, क्योंकि हमने उनको गुरु रूप में माना है। उन्हीं की कृपा से हमें बरसाने में वास मिला है। और भैया बस एक ही प्रार्थना करूँगी कि जो भी जीव है जगत में, उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। श्री जी एक बार बोलो, राधा हम तुम्हारे हैं। सच बताती हूँ, राधा खींच लेगी, छोड़ेगी नहीं। राधा बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। और मैं क्या कहूँ भैया। जन्म कहाँ पे हुआ आपको? जन्म गोकुल? मैं गोकुल का मेरा जन्म है और मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। और बस श्री जी की कृपा बचपन से ही बनी रही। आते 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 कुछ संघर्ष ऐसे बने जो राधा रानी ने ही बनाए, क्योंकि राधा रानी को अपने पास बुलाना था। तो इस वजह से राधा रानी ने हमें उन संकटों से बचा करके दिया भी कि देखो संसार ऐसा है, जाओगी तो ये सब लेना पड़ेगा। हमने वो नकार दिया कि नहीं श्री जी, जब जीवन तूने अपने लिए दिया है, अपने लिए हमें गोपी भाव दिया है, तो हम आपकी हैं, हम संसार की नहीं हैं। आप यात्रा में कब मिले इनको कि एक साथ यात्रा शुरू हुई है? श्री अरदास कुंज विहारी राधा वल्लभ श्री हरवंश में अपने गुरुदेव की प्यारी और ब्रजवासियों की प्यारी श्यामा सखी हरदासी। अब कुछ कहना या नहीं कहना, बात भी एक ही है। माँ का, मैंने इन्हें माँ का रूप माना है। कहते हैं लाडली सबसे प्यारी लाडली है। लाडली पहले लड़ाती है अपनी सखियों को। प्यारी जो जब बात देती है ना, तो संसार को छोड़ के, माया को छोड़ के ब्रज में बात करना यूँ ही नहीं है। अपना परिवार, घर, आनंद, मोह माया जाल छोड़ के संतों का आनंद, रसिकों का आनंद, ब्रजवासियों की टूक खाना, ब्रजवासियों को झूठन पाना, महल की आनंद, महल का सेवा, निकुंज में वास करना। निकुंज वास, श्री जी कहती हैं अगर तुम्हें प्यार लड़ाना है तो बरसाने में आओ ना। बरसाने में आकर देखो कि क्या आनंद है। अगर तुम्हें निकुंज जाना है ना, तो निकुंज के लिए हमें सहचरी भाव रख के हमें सेवा करनी पड़ती है श्री जी की, ब्रजवासियों संतों की। ये हमारी प्याजों की, लालजू की सखी हैं, सहचरी हैं। तो मैंने इनको माँ रूप में, इनको माँ माना है मैंने। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर संबंध स्थापित कर लियो कि आप तो जाएंगे संग में हमको पकड़ के पार लगा देंगे। इन्होंने तो ये काम कर दिया है। कोई अनुभव तो लल्ला बहुत है। मेरे तो जीवन में हर पल ही अनुभव हुआ है। प्रथम अनुभव तो मुझे घर से ही हुआ है कि पता नहीं मैया बता दिया, हमें तो ध्यान नहीं है, कि जब हम 5 वर्ष के थे तो हमारे मुख से ओम नमः शिवाय ऑटोमेटिक ही निकलता था। तो धीरे धीरे हम बड़े हुए। परिवार में, वैसे हमारे परिवार में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं होती थी, वहाँ राधा रानी को ज़्यादा मानते, लेकिन मैं शिव को ज़्यादा मानती थी, क्योंकि मेरी माँ शिव का ही भजन करती थी। तो धीरे धीरे कुछ साल की मैं हुई, जैसे 8-9 साल की हुई, तो वहाँ पे एक रमन देती स्थान है, तो वहाँ हम जाते थे। वहीं से हमारे मन में भक्ति का अंकुर जमा। तो एक दिन वहाँ क्या हुआ कि मुझे ऐसे गुस्सा आ गया। मैंने कि भगवान सिर्फ पत्थर के होते हैं, इनको क्यों सजाते हैं ये सब, ये तो खिलौने जैसे लगते हैं। तो मुझे एक संत ने डांटा कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते। मैंने कहा अगर ये भगवान है तो चलते क्यों नहीं हैं, हम जैसे चले, हम जैसे बोले, और आप इतना सारा प्रसाद इनको देते हुए खाते तो हैं नहीं। मैं एक बच्चे की तरह बोल रही थी। तो सच बता रही हूँ भैया, पूजारी ने तो गेट लगाया है, और वो मेरे जीवन की गलती समझ लो या सबसे बड़ी आनंद की लीला समझ लो। मैं अंदर घुस गई ये देखने के लिए कि क्या इनके भगवान खाते हैं कि नहीं। तो मैं ऐसे कोने में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे एक चंवर जो होता है ना, वो बहुत बड़ा चंवर था, उसके पास में बैठी हुई थी। तो पुजारी कम से कम आधा घंटे में आए। मुझे वहाँ 15 मिनट में ही मुझे नींद आ गई, और जैसे ही नींद आई तो मैंने देखा एक छोटी सी लाली, बहुत सुंदर, और एक छोटा सा लाला, नीली नीली आँखों वाला, सांवला सलोना, और मेरे से कह रहा है कि तू नहीं खाएगी। मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारे हाथ का खाना, पता नहीं तुम कौन हो।
तो लाली कह रही है, अरे मैं हूँ राधा, मैं हूँ राधा। मैं कौन है कि जे है श्याम। मैंने तुम किसके लल्ला हो? इनको यशोदा मेरी मैया है और जाकी कीर्ति मैया है, ये बरसाने वाली है और मैं गोकुल को हूँ। तो मैंने कहा तुम तो छोरी छोरा जैसे लग रहे हो, मन तुम तो आए भगवान थोड़ी ना हो। तो यह बोले कि नेक प्रसाद तो खा। तो वह लाली ने मेरे हाथ में प्रसाद रखो है, मैंने भैया वो प्रसाद जैसे खाया है, मेरे शरीर में ऐसा करंट सा दौड़ा। तो बस श्री जी की एक झलक मिली है मुझे, पूरी चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ श्री जी के चरण मुझे जरूर दिखे। इतने कोमल, इतने लाल सुरख चरण और उन पे पद्म कमल ऐसे अंकित हो रही, जैसे पैर फैला के बैठ जाते हैं ना बच्चे, ऐसे। तो एक बार खुद में डरप गई, मैंने कि भाई जी कहाँ है, कहीं भूत प्रेत तो ना है, ऐसे डरप गई। लेकिन जब श्री जी का मैंने चरण देखे और फिर मैंने उनका लहंगा देखा नीलेवर का, तो मैं पसीने पसीने में एकदम चिल्ला पड़ी, मन की मैया। इतने में पुजारी आ गया। तो वहाँ की जो थाल वाल की प्रसादी थी भैया वो बिखरी पड़ी, और मैं ऐसे काँप रही हूँ अपने कोने में कि बाबा मैंने कछु ना करो, बाबा मैंने कछु ना करो। तो बाबा जो पुजारी थे मेरी अवस्था को देख के उन्होंने मुझे गोदी में उठा के सीने से लगा लिया और बोले, बेटी आज तेरा जीवन धन्य हो गया, तुझे तो साक्षात किशोरी मिल गई। और फिर बस उस दिन से मुझे घर गई तो वही चरण दिखते तो मैं डरब जाती। तो मैया ने बोली कोई ऊपरी चक्कर है वो लाली को, तो जैसे गांव में होते ना बड़े बूढ़े, वो झाड़ो वाड़ो दे दें। तो मैं एक दिन रमन देती में फिर गई तो वहाँ महाराज जी रहते हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, बहुत अच्छे प्यारे संत हैं। मैंने कहा महाराज जी ऐसे बात है। तो उन्होंने बस इतना ही कहा, मुझे रोक दिया कि नहीं आगे मत बोलना। और वहीं से ही मुझे सारी बातों का पता चला कि ये साक्षात श्री जी हैं, जो संसार की माँ भी हैं, संसार की बेटी भी हैं, संसार के सब कुछ है। तो मैंने कहा कि बाबा मैं कहाँ कहूँ यहाँ को कि तो कैसे रूप में दिखी? मैंने वो तो मुझे लाली लाला के रूप में दिखी। तो वो तेरे लाली लाला ही हैं कि लालन तो कहाँ कहो? मैंने को तो मैया मैया कर रहा हूँ कि हाँ। तो बस वो आज से तेरे लाला और राधा रानी तेरी लाली। भैया जब से मैं फिर लीलाएँ बहुत होती जब बरसाने आई हूँ, तो आज भी मैं रोती हूँ कि हे श्री जी मैं इस लायक नहीं हूँ, तू तो जगत की माता है और मैं तेरी माँ कैसे बन जाती हूँ। कभी कभी श्री जी कृपा अब भी करती हैं, जैसे मैया बोलती हैं तो मैं डरती हूँ कि हे श्री जी तू मुझे मैया मत बोला कर, मैं ही तुझे मैया बोलूँ। तो लेकिन वो नहीं बोलती भैया, कभी कभी आ जाती है कि मैया, बस यही शब्द बोलती है और कुछ नहीं बोलती। अंदर जाती हूँ श्री जी के, बस 5 मिनट रुक पाती हूँ वहाँ, मैं रुक नहीं पाती क्योंकि मुझसे देखा नहीं जाता। मैं रोने लगती हूँ बहुत ज़्यादा और आके यहीं बैठ जाती हूँ कि ना मेरी श्री जी वहाँ खड़ी रहे हुए हैं, कितनी भीड़ आवे, उतने एक से ला लिए शोर से डर जाती होगी, तो यहीं लाड़ लड़ाऊँ भैया मैं उसको अपने मन में यहीं लाड़ लड़ाऊँ। बस मेरा अनुभव जीवन में तो हर पल अनुभव हो रहा है, हर पल। कल मैं यहाँ बैठी थी तो मुझे अचानक बाबा हमारे यहाँ पे नहीं थे, तो मुझे भूख लग रही थी। मैंने कहा ये भूख मुझे नहीं लग रही, लाला लाली को भोग लगाने जाऊंगी, कैसे लगाऊं यहाँ बैठी बैठी। ये ललता कुटी है। मैंने कहा ललता मैया आप ही कृपा करो, मुझे लग रहा है लाला मेरे भूख को, मैं क्या खिलाऊं, कैसे जाऊं, कोई है नहीं है, मैं अकेली हूँ। तो बस ये बातें करी। शाम जो आई बोली मैया आप नीचे चले जाओ, तुम्हें कोई बुलाए रहे हो। मैं गई कुटिया में तो वहाँ एक बूढ़ी अम्मा टोकरी में प्रसाद ले खड़ी हुई, फल फ्रूट की। मुझे बोली लाली जी भोग के काज आया हो, तुम भोग लगा लीजिए अपनी लाली लाला का। मैं जा रही, मैं बोली मैया नेक ठहर जा, थोड़ा पानी तो पी ले कि हाँ लाए दे। मैं अंदर गई भैया, वो मुझे बुढ़िया नहीं दिखी। फिर वहाँ पे बगल में बहुत पड़ोसी रहे, मैं पूछी मैंने मैया देखी तुमने? कह रहे मैया पता नहीं तू किससे बतला रही है, हम तो नहीं सोच रहे का अपने भजन में हैं। तो भैया मैं नीचे तक गई हूँ, घेवर वन तक, मुझे नहीं दिखी। और आके मैं फिर रोई हूँ, मैं तू ही आई और तू ही दे गई। और मन की मैं ऐसी अभागन, तुझे पहचान भी ना पाई, पानी भी ना पिला पाई। तो बस भैया यही बात है। पीछे
धक्का सो लगे, पीछे याद आवे, सामने वो पकड़ में ना आवे, चाहे श्री जी हो चाहे ठाकुर जी हो। पर इतना है कि किशोर जी ने आपको जो चाहिए था वो आपको दे दिया, ये बड़े भाग्य से मिले। और ये जो स्वरूप जो गोपी भाव दियो, ये भाव पे और भी सुंदर चीज़ है। अब का इच्छा रखो आखिरी? मेरी इच्छा तो कुछ नहीं है, बस मेरी इच्छा यही कि जब भी मुझे जन्म मिले तो बरसाने को ही मुझे वास मिले, और कुछ भी बनाए दें मगर अपनी सेवा में रख लेना। और मुझे इस जन्म में जैसे मैया बोलती है आगे मत बोलना, मैं मैया बोलूं, क्योंकि वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। वो जब मैया बोलती है तो हम धड़क जाती है आत्मा की, हे प्रभु आपने इतना उच्च कोटि का भाव हमें क्यों दे दिया, हम तो इस लायक नहीं हैं। और मेरी एक इच्छा ये है कि जो भी भक्त इस बात को सुने और आनंद करें। ये सच है कि श्री जी के सिवा कुछ भी सच नहीं है, सब संसार माया की पुतली है, हर पल गिरती है, हर पल सजती है, पर इसका अंत नहीं है। लेकिन मेरी श्री जी, ये लगा लो कि श्री जी का नाम लोगे तो उठोगे और बैठोगे, आनंद करोगे, कभी तुम्हें कोई कष्ट नहीं आएगा। श्री जी मेरी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है भैया। और आप जो ये सेवा कर रही हो ना, जन जन में जो हमारी सखियाँ छुपी हुई हैं ना, पहले तो श्री जी की एक आवाज़ से पूरा ब्रह्मांड गूंजता था, लेकिन अब हमारे श्री जी ने ये, इसको क्या बोलते हैं, है ना, चैनल का हो या आधुनिक मोबाइल का हो, आधुनिक जो मोबाइल चला दिया है। तो श्री जी ने इसलिए चलाया है कि जो हमारी जगत में सखियां हैं, प्रेमी हैं, वो जो छुपे बैठे हैं, जिनको भी पता ही नहीं है, तो उनके लिए बनाया है कि वो जल्दी से जल्दी बरसाना आएँ और राधे राधे नाम और शाम का आनंद उठाएं। इसलिए देखियो हमारी भी ये इच्छा थी कि आपकी जब बातें वो सुनेंगे तो कहीं उनके हृदय में राधा नाम का अंकुर फूटेगा, ताकि अगर ऐसा करने में हम सफल रहे तो हमारा जीवन सफल है। कि हमारे द्वारा अगर कोई राधा नाम लेने लगे तो ये बहुत सुंदर चीज़ है। लेकिन इतनी श्री जी ने आप पे कृपा करी है। और ये आपकी बेटी है? हाँ, मेरी धर्म की बेटी है। धर्म की बेटी है? धर्म की बेटी। इन्होंने मुझे माँ कहा, मैंने कहा चलो ठीक है, तू हमारी बेटी है, श्री जी ने जो शिक्षा हमें दी है वो हम आपको देंगे, आप उसी रास्ते पे चलना। और ये तो मुझसे भी आगे है, मुझसे भी आगे है सेवा करने में, और चंचलता कुछ ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा, ठाकुर जी आपके पास है अपने? हाँ, मेरे ठाकुर जी नीचे शाम कुटी में है। अच्छा, जो नीचे कुटिया है ना गेवरवन के पास, वहाँ है। बहुत सुंदर ठाकुर जी हैं, बहुत सुंदर मेरे श्री जी हैं। आप जब कब दोबारा पधारो, आप जरूर दर्शन करना भैया, सब आपकी कृपा है। और आप तो श्री जी के इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि श्री जी ने तो आपको ये मुकाम दे दिया कि जाओ मेरे अंश हो तुम और मेरे अंशों को ढूंढ के लाओ। आपको बहुत प्यारी सेवा दी है। और अच्छा, एक चीज़ हम कहें कि बड़ी कृपा किशोर जी की हम पे भी है और आप पर भी है। थोड़ा जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए दो शब्द आप कहें कि आप भी इसी धारा में लग जाएं, क्या कहेंगे? मैं सबके लिए एक ही बात कहूँगी कि जो श्री जी की महिमा और श्री जी का नाम सुन रहे हैं ना, गुणगान, श्री जी के गुणगान करें और ब्रज में आकर लता पता को रिझाएं। कहा पता नहीं कहाँ से कहाँ लता पता में श्री जी विराजमान है, पता नहीं कौन सी लता हमारे सामने आ जाए तो श्री जी की हमारे चरण रज हमारे माथे पर लग जाएं। तो जो ब्रज में आए संतों का आनंद करें, कीर्तन करें, भक्ति भाव करें, आनंद ही आनंद। जाको ब्रज को बास मिले, बाको हो जाए भव से पार, और लाडली प्यारी निकुंज रहे और दे ब्रज मंडल को तो कु बास। लाडली सबकी सब लाडली के, लाडली सबकी सब लाडली के, प्यारी ही सबकी प्यारे सबके। आवाज देवो जब भी, आवाज देवो जब भी, दौड़े चले आना। लाडली की करुणा का कोई ना ठिकाना, श्री जी की करुणा का कोई ना ठिकाना। ना जाने कब दे दे, ना जाने कब दे दे प्यारा बरसाना। लाडली की करुणा का
कोई ना ठिकाना, लाडली की करुणा का कोई ना ठिकाना। प्यारी जू इतनी सुंदर है हमारी प्यारी जू, हर प्यारी लाडली लाड़ लड़े और प्यारी करे ब्रज को वास, और प्यारी दे निकुंज को वास। जापे तो ब्रह्मा विष्णु महेश अवतार हैं, और रीज के हमारो प्यारो काना गोपी बन के आ जावे। ब्रज में कोई सखा नहीं है, सखियां हैं प्यारी, सब सहचरी हैं, कोई दासी है कोई लाडली लाड़। सखा तो हमारो प्यारो एक है, जो मुरली बजावे मुरलीधर गोपाल। जय गोविंदा जय गोपाल, लाड़ लड़ती लाड़, और करे वृंदावन को बिंद ब्रज में बास। प्यारी जो मुरली को मुरलीधर है, लाला हमारो प्यारो है। अवतार कन्हैया प्यारो है, ब्रजवासिन को ये प्यारो है। तो प्यारे ब्रज में वास करो, ब्रज में वास करने से हमारे जो अंदर के जो पिछले जो पाप है ना, वो सारे तर जाते हैं ब्रज में वास करने से। ये बाको ब्रज को वास हर को न मिल जावे। श्री जी की बापे अंतिम कृपा होवे ना, वही है ब्रज को वास मिले, वही है ब्रज को वास मिले। संतन की करुणा का कोई ना ठिकाना, ना जाने कब दे दे प्यारो बरसाना। पहले श्री जी करुणा करती है, करुणा कर करके संतों की कृपा कर करके प्यारो ब्रज में वास मिले। तो मैं यही शब्द कहना चाहती हूँ कि ज़्यादातर लोग भक्ति भाव करें, श्री जी को रिझाएं, श्री जी को लाड लड़ाएं, और जल्दी जल्दी बरसाने में आकर के आनंद करें। और हमारे भैया प्यारे प्यारे ब्रजवासी, इनकी तो अतीम कृपा है, ब्रजवासियों की अतीम कृपा है। जो प्यार के ब्रजवासी होवे ना, वो कहूँ ब्रजवासी ना मिले, ऐसे ऐसे ब्रजवासी हमारे। ये तो आप थे आगे निकले, ये बात सही कही तुमने, बहुत सुंदर भाव, अलौकिक भाव। और आपने और हमने जो आनंद लिया, ये जो सुख लिया है ना, ये बिना किशोर जी की कृपा के संभव नहीं था। आज हम रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से इनका हमसे मिलना, ये सब श्री जी का प्रारब्ध था, और आज ये लिखा था इस तरह का सत्संग होना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैं बहुत सुंदर तरीके से श्री जी ठाकुर जी के बारे में बताया। हम चाहते हैं किशोर जी आप पे अनन्य कृपा करें, और आपके साथ साथ हमारे सभी दर्शकों पर कृपा करें। तो इस समय आपने और हमने श्री राधा रानी के हृदय, जैसे कहते हैं ना, हृदय तक जाने की जो एक माध्यम होता है, जो सत्संग है, चाहे भाव है, जितने भी भाव है, उसका अनुभव हमने और आपने किया। आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। श्री वृंदावन धाम से दिव्य आनंद के साथ मैं आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।